12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। देश भर में इस घटना को लेकर शोक की लहर फैल गई है। गुजरात की सूरत में कपड़ा व्यापारियों ने मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवारों को ये दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। अहमदाबाद में जो विमान का हादसा हुआ, इसमें हमारे देश के कई सारे परिवार उसके अंदर उनको मौत हुई। और आज सूरत के कपड़ा बाज़ार में 240 मार्केट में सभी जगह कोस्टा और ये मिलेनियम मार्केट के कार्यालय कोस्टा के सामने एक शोक सभा रखी गई। उसमें काफ़ी सारे व्यापारी शामिल हुए और सबने मिलकर प्रार्थना की कि उन विमान हादसे में जो लोग शिकार हुए उनकी आत्मा को शांति मिले, और सभी ने गहरी संवेदनाएं प्रकट की। हमारे पास सबसे बड़ा एक और भी हमारे उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी साहब भी उस प्लेन में थे। ये भी हमारे लिए, पूरे देश के लिए, गुजरात के लिए अपूर्णीय क्षति है। वैसे सभी नागरिक जो गए उनमें काफ़ी सारे बच्चे, औरतें, जो कोई व्यापार के लिए कहीं से जा रहा था, कोई घूमने जा रहा था, किसी की पत्नी पहली बार वहाँ पे जा रहे थे। सूरत के एक डॉक्टर दंपति है, और उस विमान गिरने से उस हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ाई करने आए थे उनका भी अचानक से हादसे के शिकार हुए। हम सब लोग मिलके उनके प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और उनको सबको हरि चरणों में स्थान मिले। इजराइल ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। इजरायली फाइटर जेट्स ने शुक्रवार देर रात ईरान के परमाणु ठिकानों को दोबारा निशाना बनाया। इजरायली हमलों में अब तक 78 लोग मारे गए हैं और 350 से ज्यादा घायल हुए हैं। जवाब में ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी। इनमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। वहीं 63 लोग घायल हो गए। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने का दावा किया गया। ईरान की ओर से हमले की आशंका के चलते इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया था। इजराइल ने एक दिन पहले शुक्रवार सुबह 5:30 बजे ईरानी परमाणु और कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया था। इसमें 6 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स मारे गए थे। वडोदरा के श्रेष्ठ विद्यालय के छात्रों द्वारा अहमदाबाद फ्लाइट दुर्घटना के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट दुर्घटना में 275 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसके चलते देश दुनिया समेत वडोदरा में भी गहरे शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना लगातार की जा रही है। वडोदरा के श्रेष्ठ विद्यालय के छात्रों ने भी अभिभावकों के साथ मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। We are deeply saddened by the news of plane crash. Plane crash occurred on 12th of June in Ahmedabad. The plane en route to London crashed in a residential area 5 minutes after taking off from Sardar Vallabhbhai Patel Airport in Gujarat. We all are gathered here to pray for those people who lost their life. God may give strength to their families in this difficult time. To behalf of Shreyas Parivar, we offer our heartfelt condolence to all the members, pilot, student of medical college, and former Gujarat Chief Minister Vijay Rupani sir. શ્રેયસ વિદ્યાલયમાં આજે અમદાવાદની જે પ્લેન દુર્ઘટના થઈ હતી તેમાં જે મૃત્યુ પામેલા મુસાફરો હતા તેના માટે વાલી મિત્રો અને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે અને જેઓ ઈજાગ્રસ્ત છે અને જેમની સારવાર થઈ રહી છે તેઓ જલ્દીથી સારા થઈ જાય અને પોતાના પરિવાર પાસે જાય તેના માટે પણ પ્રાર્થના કરી છે। વડોદરાના મોટી સંખ્યાના મુસાફરો હતા, તેના સ્વજનોને અમે અમારા શાળા વતી સહાનુભૂતિ આપીએ છીએ। આપના માધ્યમથી જે પરિવારોને તેમના સ્વજનો ખોવાનું દુઃખ થયું છે, પ્રભુ તેમને સહન કરવાની શક્તિ આપે એ જ અભ્યર્થના।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया का एक विमान टेक ऑफ करता है और सिर्फ 2 मिनट में आग के गोले में तब्दील हो जाता है। तस्वीरें इतनी भयावह थी और मौके पर जो मंजर था वो और भी भयावह था। नतीजा ये आया कि 270 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। जिनकी मौत हुई है उनके शव तक पहचाने ना जाएं उस तरीके की तस्वीरें हमने देखी है कि 5-5, 6-6 फीट के जो लोग थे वो सिकुड़ कर 2-3 फीट के हो गए हैं। हाथ, पैर, सिर कहीं से भी शवों की शिनाख्त हो ये पॉसिबल नहीं है और ऐसे में उन्हें कफन तक नसीब ना हो इस तरीके की स्थिति जब पैदा हो जाती है। अब जब डीएनए टेस्टिंग की कार्रवाई चल रही है, जब डीएनए के रिपोर्ट्स आएंगे और वो शव जो हैं वो परिजनों को सौंपे जाएंगे तो वो इतनी खस्ताहाल स्थिति में होंगे कि शायद उन्हें कफन में लपेट कर ले जाना भी संभव नहीं होगा। और इसलिए एयर इंडिया द्वारा वडोदरा में 100 से ज़्यादा कॉफिन बनवाए जा रहे हैं। फ़िलहाल फतेहगंज में जहां ये कॉफिन बन रहे हैं वहीं खड़ी हूं और मेरे पीछे कॉफिन बनाने की तैयारियां जो है चल रही है। खासकर ईसाई समुदाय के जो लोग होते हैं वो डेड बॉडीज़ को कॉफिन में ले जाते हैं। हिंदू धर्म में या अन्य धर्म में ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन क्योंकि जो शव हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं वो इस कदर क्षत विक्षत हो गई है कि उन्हें कफन में लपेट कर ले जाना संभव नहीं है। और ऐसे में एयर इंडिया द्वारा वडोदरा के ईसाई समुदाय के लोगों को ये खास कॉफिन बनाने का एक ऑर्डर दिया गया है, जिसके तहत करीब 25 कॉफिन जो है आज 3 बजे तक रवाना करने हैं और 25 कॉफिन जो है वो रात 12 बजे तक तैयार करने हैं और इसके बाद भी अन्य कॉफिन वडोदरा में तैयार होंगे। यानी जो 270 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं उनकी डेड बॉडीज़ को ले जाने के लिए ये तैयारियां की जा रही है। खास ऑर्डर देकर वडोदरा के ईसाई समुदाय के लोगों को ये कॉफिन बनाने को, तैयार करने को कहा गया है। विशेष रूप से ये कॉफिन जो है डिज़ाइन किए जाते हैं। देखिए, लकड़ी का एक बक्सा बनाया जाता है और उसके बाद सफ़ेद कपड़ा चढ़ाकर ये कॉफिन तैयार हो रहे हैं। बीती रात से ही, जब से ये ऑर्डर मिला तब से ये काम लगातार चल रहा है। पूरी रात भर उन्होंने तैयार कर करीब 14-15 कॉफिन तैयार कर लिए हैं और 25 कॉफिन तैयार करने का टारगेट है दोपहर 3 बजे तक, जिसकी तैयारियां ज़ोरों शोरों से ईसाई समुदाय के लोग कर रहे हैं। कल पूरी रात ये कार्रवाई की गई है, जहां लकड़ी के बक्से बनाकर उस पर ये जो सफ़ेद कफन है वो चढ़ाया जा रहा है और ये जो कॉफिन है एयर इंडिया के ऑफिस
रवाना करने हैं। 25 कॉफिन फ़िलहाल रवाना किए जाएंगे और आज रात 12 बजे तक 25 और कॉफिन यहाँ तैयार कर दिए जाएंगे। 50 का ऑर्डर तो पहले ही मिल गया है और उसके बाद और कॉफिन तैयार करने की सूचना यहाँ दी गई है। जब देश पर आँच आती है तो यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना सिख, हर धर्म, हर कौम के लोग इस हादसे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के तहत वडोदरा का ईसाई समुदाय जो है वो अहमदाबाद विमान हादसे के मृतकों के लिए कॉफिन तैयार कर रहा है। एयर इंडिया की ओर से यहाँ उन्हें ऑर्डर दिया गया है और बीती रात से ही यहाँ लोग जुटे हुए हैं। उन्हीं में से एक बॉबी भाई हमारे साथ है। बॉबी भाई, किसने आपको ऑर्डर दिया है कॉफिन बनाने का? एयर इंडिया के जो अधिकारी है उन्होंने हमें कहा है और जो वहाँ की गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के आदमी लोग हैं उन्होंने भी हमसे बात की कि हमको इतने कॉफिन बॉक्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लास्ट 20-22 साल से ये कॉफिन का धंधा करते हैं। जी, कितने तैयार हो गए हैं और कितने लोग जुटे हुए हैं? अभी तक हमारे पास 18-19 तैयार हो गए हैं और जो हमारे पास आस पड़ोस के लड़के और सब मिला के हम 15-16 जन मिलकर काम कर रहे हैं। इतना सामान आपके पास होगा भी नहीं, रातों रात कैसे सामान जुटाया और कैसे ये काम शुरू हुआ? अभी ये सेवा के लिए कोई भी दुकान वाला या कोई भी वेंडर ना नहीं बोल रहा है हमको। आधी रात में भी हमको दुकान खोल के सब चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। ये जो कॉफिन है वो क्या खास होते हैं, क्या खासियत के साथ इसे बनाया जाता है? कॉफिन इसलिए कि ये जो डेड बॉडी उनकी पूरी तरह से जल गई है, स्मेल मारती होगी, इसके लिए उनको यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करके दूसरी जगह पे उनके वेन्यू पे ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये कॉफिन बॉक्स में रख के ले जाएंगे तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से ये अहमदाबाद भेजने की क्या व्यवस्था की गई है? वहाँ अहमदाबाद से जो एयर इंडिया के अथॉरिटी पर्सन है वो लोग वहाँ से हमको टेम्पो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और हमको यहाँ से वहाँ भेजना है। क्या कहेंगे इस दुखद हादसे के बारे में और उसमें आप लोग अब सहभागी बन रहे हैं अपनी ओर से ये सेवा देकर? हादसा तो बहुत दुखित है, उसके लिए पूरा अपना इंडिया शर्मसार है कि हमारे साथ ऐसा हो गया है, पर हम क्या कर सकते हैं। हम उन लोग के ये कार्य करके हम उनको सौभागी बन सकते हैं। बॉबी भाई है जो कह रहे हैं कि हादसा तो बेहद दुखद रहा ही और हम सबको बहुत दुख है उस हादसे का, लेकिन अब हर व्यक्ति जो संभव सेवा करने की कोशिश, जो उनके जो बन पड़ रहा है वो करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के तहत वडोदरा में करीब 50 से 100 कॉफिन बनकर जा रहे हैं जो एयर इंडिया की ऑफिस आज ही पहुँचाए जाएंगे। मैंने पहले ही कहा, भारत देश कभी भी धर्म या कौम में विश्वास नहीं रखता है और वडोदरा के ईसाई समुदाय ने जो बीड़ा उठाया है, क्योंकि डीएनए टेस्टिंग की रिपोर्ट जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे डेड बॉडीज़ जो है वो उनके परिजनों को सौंपनी होगी, लेकिन उस हद तक वो ख़राब हो चुकी हैं कि उन्हें ले जाना मुश्किल होगा। ऐसे में यहाँ से कॉफिन भेजे जा रहे हैं। वडोदरा के एल्ड्रीन थॉमस भाई हमारे साथ है जो कल रात से ही इसमें जुटे हुए हैं। कल रात से आप लोग ये काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? कल रात 10 बजे से ये काम चालू है। एयर इंडिया की तरफ से हमारे जो नेल्विन भाई, बॉबी भाई, जो इनका ये काम है, उनको फ़ोन आया था कि हमें 100 कॉफिन बॉक्स चाहिए, तो वो काम करने के लिए हम रात को 10 बजे से तैयार रहे। सबसे पहले मैं और एक बात बताना चाहूँगा, ये मैं इनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले और सबसे ज़्यादा उनके परिवारजनों को हिम्मत और शक्ति मिले, क्योंकि बहुत भयानक हादसा था। ये हम बोलते हैं पर इतना आसान नहीं है, फिर भी हमारी प्रभु से प्रार्थना इनको शांति मिले। ये कॉफिन बॉक्स बनाना इतना आसान नहीं है, इसमें कम से कम 2 घंटे लगते हैं एक कॉफिन बॉक्स तैयार करने। रात को 10 बजे से आज अभी तक 20 तैयार हुई है। उन्होंने 100 का ऑर्डर दिया है एयर इंडिया ने और 25 अभी 3 बजे ले जाएंगे और बाकी की हमको बोल दिया है, तो हम बनाते ही रहेंगे। क्रिश्चियन समाज देश के लिए और देश के लोगों के लिए हर हमेशा उनकी सेवा करने के लिए तैयार है और हमें ये जो सेवा करने का मौका मिला है, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम और कुछ नहीं कर सके, पर हम ये लास्ट सेवा है वो तो हम उनके स्वजनों को लिए, उन्हें स्वजनों को पास पहुंचाने के लिए ये हम सेवा कर रहे हैं। इसके लिए हमें प्रभु से प्रार्थना है कि हमें ये शक्ति देना, हिम्मत देना कि हम सेवा अच्छी तरह से निभा सके। वडोदरा के लोग आपको देख रहे हैं, उनसे कोई अपील करना चाहेंगे? कोई सहयोग चाहिए आपको, मैन पावर या और किसी तरीके का, कि जल्द से जल्द ये काम हम पूरा कर सकें?
ऐसे तो सहयोग अगर कोई भी देना चाहते हैं तो हम उनको वेलकम करेंगे, वो आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम मानव हैं और हमें मानव की ही सेवा करनी है। तो कोई भी नात जात का लोग आएगा, हमें कोई ये नहीं, सब सेवा, क्योंकि हमें सबकी सेवा ही करनी है। ऊपर भेजा है ये नीचे के लिए कि हम मानव जात की सेवा करें। तो कोई भी आए, हमें उनका वेलकम है। हम इतने हैं, अभी तो काम कर रहे हैं, और अगर कोई ज़्यादा आएंगे तो हम उनका वेलकम करेंगे। और कितना सामान लगेगा? क्या वो सारा सामान आप तक पहुंच गया है? हाँ, सामान पहुंच रहा है। अभिलाषा में, मैं ऐसा दुकान का नाम नहीं, पर अभिलाषा एक दुकान है, उसने रात को ही हमें सामान दे दिया। कफन बॉक्स से नवा बाज़ार में उन्होंने भी सामान दे दिया। अभी एक टेम्पा भर के आया है और अभी आप देख रहे हो ये लोग ले जा रहे हैं, तो सामान भी आ ही रहा है। ये ही सोचो कि हमारे देश की ये कितनी अच्छा ये है कि लोग रात को 10-11 बजे दुकान खोल के ये सेवा करने के लिए तैयार है। यही हमारा भारत देश है। भारत देश हमेशा सर्वधर्म संभाव में यकीन रखता है और यहाँ ये साकार हो रहा है। ईसाई समुदाय जो मरने वाले हैं वो बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन उनके लिए हर संभव कोशिश हर धर्म के, हर कौम के लोगों ने की है। और वडोदरा को ये मौका मिला है, वडोदरा के ईसाई समुदाय को ये मौका मिला है कि कॉफ़िन बनाकर तैयार किए जाएँ। तो बहुत ज़ोरों शोरों से यहाँ कॉफ़िन बनाए जा रहे हैं। करीब 15-20 कॉफ़िन बन भी गए हैं और आज रात तक और 50 जितने बनाने का टारगेट लेकर ये लोग चल रहे हैं। आशा करती हूँ कि इन सभी को वो पावर और शक्ति दे। रात भर ये लोग सोए नहीं हैं, रात भर काम चल रहा है। आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इन सभी को वो शक्ति मिले और साथ ही जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों को वो दुख सहने की शक्ति भगवान दे, क्योंकि उन पर जो आसमान टूट पड़ा है उसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा पाएंगे।